नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट में। दोस्तों, अगर आपके विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो आप काली राई का उपाय करेंगे तो आपका विवाह जल्द होगा। दोस्तों, ये काली सरसों सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाती बल्कि ये आपके जीवन की कई सारी परेशानियों को खत्म करने की भी ताकत रखती है। ये वही काली सरसों है जिसका इस्तेमाल आप खाना बनाने में करते हैं, जो खाने का स्वाद बदल देती है। दोस्तों, अगर आप सरसों का यह उपाय कर लेते हैं, आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी और आपके जीवन की जो सभी परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएगी। आज की वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में खास दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि जिन लड़के या फिर लड़कियों की शादी नहीं हो पाती या फिर जिनके लिए कोई रिश्ता ही नहीं आता, और इसके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप सारे उपाय कर करके थक चुके हैं लेकिन आपको कोई भी परिणाम नहीं मिल रहा, तो दोस्तों आपको रात में सरसों का ये खास उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी भी लिखना मत भूलना। दोस्तों, ये सरसों का उपाय एक ऐसा खास उपाय है कि अगर आप इस उपाय को एक बार कर लेंगे तो आपको इस उपाय का परिणाम 24 घंटे के अंदर अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, बहुत से माता पिता ऐसे भी होते हैं जो अपने बेटे या फिर बेटी की शादी को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। कई बार लड़के या लड़कियां भी ऐसी होती हैं जिनके रिश्ते ही नहीं आते, और अगर रिश्ता आ भी जाए तो बात आगे नहीं बढ़ पाती। अक्सर ऐसा होता है कि लड़के या लड़की की शादी तय हो चुकी होती है लेकिन फिर भी शादी रुक जाती है, और अगर रिश्ता भी टूट रहा है तो दोस्तों अब उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं आपको मुट्ठी भर राई का उपाय बताऊं, अगर आप इस उपाय को सही से समझ लें और मेरे बताए तरीके से अगर आप एक बार उपाय कर लें तो दोस्तों 24 घंटे के अंदर अंदर आपके बेटे का या फिर बेटी की शादी के योग्य बनने लगेंगे। इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, इस उपाय को कौन कर सकता है, इसकी सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। कृपया इस वीडियो को अंत तक दोस्तों जरूर देखना। अगर आप एक बार ये वीडियो देख लेंगे तो दोस्तों आपके बेटे या फिर बेटी की ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर आपको उससे प्यार नहीं मिल रहा है तो दोस्तों कुछ ही समय में उन लोगों को उससे प्यार मिलना भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अपने बेटे को भी देखिए, या फिर कहीं किसी लड़के की सगाई की बात चल रही हो तो वो बात पक्की हो जाएगी। दोस्तों, इस उपाय का लाभ लाखों लोगों को मिला है और उन सभी को विवाह के अवसर भी मिले हैं। दोस्तों, ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए ताकि आपको अपना मनपसंद जीवन साथी मिल सके। तो दोस्तों, इस उपाय को कैसे करना है और इस उपाय को करने का सही तरीका कौन सा है, इसकी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आप सभी से एक विनती है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाए तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल मूवी मैग्नेट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और साथ ही दोस्तों अगर आप इस वीडियो को 5 लोगों के साथ शेयर करेंगे तो उन लोगों को भी इस वीडियो का लाभ जरूर मिलेगा और वे लोग भी आपको ऐसा आशीर्वाद देंगे कि आपके विवाह के अवसर भी बनने लगेंगे। दोस्तों, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, और दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप इस उपाय को घर बैठे ही कर सकते हैं। तो दोस्तों उपाय ये है कि आपको रात के समय अपने मंदिर के सामने बैठकर यह उपाय करना होगा। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप इस उपाय को किसी विशेष दिन करना चाहते हैं तो आप इसे उस दिन भी कर सकते हैं जब एकादशी या पूर्णिमा का दिन हो। आप यह उपाय रात में भी कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों कोई भी गुरुवार के दिन यह उपाय आप जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले स्नान कर लेना है, और दोस्तों आपको रात को अपने मंदिर के सामने साफ कपड़े पहनकर बैठ जाना है
और आपके मन में जो भी देवी या देवता का नाम है उनका स्मरण करना है। इसके अलावा आपके मंदिर में भगवान विष्णु और आपको देवी लक्ष्मी की एक तस्वीर भी रखनी होगी। फिर दोस्तों आपको एक मुट्ठी सरसों अपने हाथ में लेनी है। ये भगवान विष्णु जो आपके बच्चों की जन्म कुंडली में बृहस्पति का रूप है, जिनके बिना आपके बेटे या फिर बेटी का विवाह नहीं हो सकता, इसलिए दोस्तों आप अपने बेटे या बेटी के विवाह के लिए उन गुरु से, भगवान से प्रार्थना करनी होगी। इसके साथ ही आपको अपने बेटे या बेटी की जन्म कुंडली में जो भी दोष है उसे दोष को दूर करने के लिए भी प्रार्थना करनी होगी। इसके अलावा यदि आपके बेटे या बेटी के जीवन में कोई पितृ दोष है, कोई मंगल दोष है या फिर शनि दोष है, बंधन दोष है, तो उसे भी दूर करने के लिए आप प्रार्थना करेंगे। फिर दोस्तों इस तरह से प्रार्थना करने के बाद आपको एक स्टील का कटोरा लेना है। फिर आपने जो भी मुट्ठी भर काली सरसों ली है उसे इस कटोरे में डाल देना है। इसके साथ ही दोस्तों आपको इस मुट्ठी भर काली सरसों में से एक चुटकी सरसों लेनी है। इसे अलग से लेना होगा और रखना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको एक कपूर का टुकड़ा भी लेना होगा। आपको इस कपूर के टुकड़े को उस कटोरी में डाल देना है जिसमें आपने ये मुट्ठी भर काली सरसों डाली है। दोस्तों आपको इस कपूर को उसी स्टील की कटोरी में जला देना है, जिससे दोस्तों उस कपूर के साथ साथ यह काली सरसों भी जलने लग जाएगी। तो दोस्तों जब भी ये सरसों जलने लगे आपको भगवान विष्णु के इस मंत्र का 21 बार जाप करना होगा। क्या है वो मंत्र, मैं आपको बताती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम गुरुवे नमः। तो दोस्तों इस मंत्र का 21 बार जाप करने के बाद इस कपूर और जलती हुई सरसों से दोस्तों आपको एक बार भगवान विष्णु जी की आरती जरूर करनी होगी। इसमें से जो भी धुआं निकले उस धुएं को आपको एक बार पूरे घर में घुमाना होगा और फिर उसे वापस भगवान विष्णु जी के सामने रख देना होगा। तो दोस्तों अगर आप इस प्रकार से सरसों का उपाय कर लेते हैं, आपके बच्चों के जीवन में विवाह हेतु जो भी बाधाएं आ रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, वे पूरी तरह से दूर हो जाएगी। तो दोस्तों अब आपको एक चुटकी राई जो आपने अलग से एक पीले कपड़े में रखी थी उसे रखना है और उसके साथ ही आपको उसके अंदर एक कपूर का टुकड़ा भी रख देना है। इसके साथ पीले कपड़े की एक पोटली बांधकर भगवान विष्णु जी को समर्पित कर दें। फिर आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी होगी कि आप हमारे बच्चों के विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं उन्हें दूर करें, और अगर उनके लिए शादी की व्यवस्था नहीं है तो उनके लिए शादी की व्यवस्था जरूर कर दें। फिर दोस्तों जब भी आप रात को सोने जाएं 2 या फिर 3 घंटे के बाद, तो दोस्तों आप चुपचाप इस पीले रंग की पोटली को उठाकर उस कमरे में रख दीजिए जहां वो लोग सोते हैं। इस पोटली को दरवाजे के पास चुपचाप रखना होगा। साथ ही दोस्तों आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना होगा कि ये पोटली किसी को नज़र नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इस पीले रंग की पोटली को उसके कमरे में रख देंगे तो वहाँ की जो सारी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाएगी, और अगर आपके बेटे या बेटी पर कोई बुरी नज़र या फिर नकारात्मक ऊर्जा है तो वे भी दूर हो जाएगी, जिससे उनका वैवाहिक जीवन मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको इस उपाय का असर 24 घंटे के अंदर अंदर ही दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे इस कपूर से राई जल जाएगी वैसे ही आपके बच्चों के जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जा इस राई के जलने से खत्म हो जाएगी। फिर दोस्तों इस कटोरी में जो भी सरसों जली है, फिर इस राख को आपको किसी भी पेड़ के तने में चढ़ा देना है। अगर आप ऐसा करते हैं, यदि आप इस उपाय को एक बार पूरी आस्था के साथ कर लेते हैं तो दोस्तों आपके बेटे या बेटी की शादी के योग्य अवश्य बनने लगेंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप इस उपाय को सच्ची श्रद्धा के साथ करेंगे तो कुछ ही समय में आपके बेटे या फिर आपकी बेटी को मनोकामनाएं मिलने लगेंगी।
यदि इसमें बाधाएं भी आ रही हो तो वे बाधाएं भी दूर हो जाएंगी और दोनों का विवाह अवश्य हो जाएगा। साथ ही अगर उसे अपनी पसंद का जीवन साथी नहीं मिल रहा है तो उसका भी उसे फायदा जरूर मिलेगा। अगर शादी की तारीख तय हो गई है और वह भी टूट गई है तो दोस्तों अगर आप एक बार यह उपाय कर लोगे तो आपकी शादी की तारीख भी तय हो जाएगी। दोस्तों अगर आप भगवान विष्णु के सामने इस धूप को जलाते हैं, अगर आप इस धूप के धुएं को पूरे घर में एक बार प्रसारित कर देते हैं तो इससे आपके बेटे या बेटे की कुंडली में गुरु की उपस्थिति मजबूत होने लगती है। तब आप देख पाएंगे कि आपके बेटे या बेटी के लिए 2 हैं। यदि आप यह उपाय एक बार पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे तो 3 दिन में आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों यदि आप इस उपाय को एक बार पूर्ण विश्वास के साथ कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके बेटे या बेटी की शादी में आपकी इच्छाएं आड़े नहीं आएंगी। दोस्तों ये था एक बहुत ही बढ़िया उपाय जो आपको जरूर करना चाहिए।